हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, आज के नए वीडियो में बिल्कुल लंबे समय से गैप के बाद सीबीएसई क्लास 9th के लिए ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। आज का नॉलेज कंप्लीटली क्लास 9th के लिए पॉलिटिकल साइंस, दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं इसको सिविक्स भी कहते हैं, जिसको राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। उसका चैप्टर नंबर 4 जो है एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली, जो वर्किंग एज ए इंस्टीट्यूशन हम लोग दो हिस्सों में, दो पार्ट में ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे। आज आप पढ़ेंगे तीसरा सेक्शन, तीसरा पोर्शन, उसके आगे का हिस्सा। उससे पहले कि मैं आपको रिकैप दे दूं, एक रिकैप की बात करता हूं, तो मैं जैसा इस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर नेम के अकॉर्डिंगली वर्किंग एज ए इंस्टीट्यूशन, तो हमारे देश की जो संघीय ढांचा है, उसमें जो हमारा देश का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसमें जो एज ए इंस्टीट्यूशन संस्था है, सबसे इम्पोर्टेंट संस्था 3 को माना गया है, जो है पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जो है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का जो काम है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया है, बताया है कि लेजिस्लेचर का जो वर्क है वो रूल बनाना, यानी कानून बनाना देश के लिए। लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे देश की सर्वोच्च जो हाउस है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें कानून बनते हैं। उसके बाद वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यपालिका, जो मिनिस्टर्स जो बनते हैं प्रधानमंत्री के पोर्टफोलियो में, उनके जो मेंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, वो सब मिलकर के वो करते हैं। और तीसरा जो है वो जुडिशियरी और न्यायिक व्यवस्था है, जो उस डिस्प्यूट, जो हमारे देश में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, उस डिस्प्यूट के विवाद के अकॉर्डिंगली वो वहाँ उसको निपटारा करने का काम होता है जुडिशियरी का, जिसको जुडिशियरी को भी 3 हिस्सों में मैंने बता चुके हैं ऑलरेडी एक रिकैप के माध्यम से, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हर जिले में, इंडिया के हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद राज्य में हाई कोर्ट होता है, बट कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कंबाइंड हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का चंडीगढ़ में है, गोवा का आपको बता दूं महाराष्ट्र में मुंबई में है। तो ऐसे कुछ है, इस तरह से टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, और एक जो है सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। सबसे अंतिम डिसीजन जो है उस न्यायालय के पास, जो भी डिस्प्यूट देश का पर्सनल व्यक्ति का सरकार से, दो राज्यों के बीच का विवाद हो, तो इस तरह से विवाद को सारा निपटारा यहाँ पर होता है। तो आइए हम लोग जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके बुक के अकॉर्डिंगली, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तीसरा जो ये सेक्शन है, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। किसी भी देश के लिए, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी देश के लिए राजनीतिक संस्था क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? आजाद। क्या होता है? स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, यानी लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन, दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक कंट्री। और एक होता है मोनार्च का हिंदी होता है राजतंत्र, जहां राजा का शासन है। कुछ साल पहले नेपाल में राजा का शासन था, वीरेंद्र विक्रम राजा हुआ करते थे 2006 के पहले, ठीक है। 6 के बाद वहां भी शासन बदल गया। तो लोकतंत्र में जो 3 मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है, कि पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब जानते हो? विधायिका, जहां विधेयक पारित होता है। कहां पारित होता है जी? हाँ, कहां पारित होता है? विधानसभा में। राज्य के लिए विधानसभा, अगर पूरे देश की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अपर हाउस कौन है, लोअर हाउस कौन है? राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। तो ये देखिए यहाँ हाँ, अपर हाउस जो है उसकी संख्या कितनी है मंत्रियों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 250। उसी तरह से लोकसभा यानी लोअर हाउस में 545 है, ठीक है, जो जनता से जीत कर जाते हैं। सो वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, कैसे सरकार चलती है, काम करती है।
Governing a country involves various such activities. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing difficult facilities for education and health to all. सभी लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना। अब आप कहेंगे सर हमको क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान होती है? आपको कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकती है, मिलती है? कैसे बताइए? सदर हॉस्पिटल आरा में है, वो सरकारी हॉस्पिटल है। आपको कुछ इंजुरी होता है, इंजुरी मतलब जख्म होता है, तो चले जाते हैं हम लोग को, कुछ बीमार पड़ते हैं तो वहां पैसा देते हैं पैसा 2 रुपया या 5 रुपया देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं 5 रुपया आप हो गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद कोई पैसा नहीं देते हैं, तो हेल्थ मिल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा के पढ़ाई के लिए मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन के लिए किताबें मिल रही है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना चल रहा है कार्यक्रम, साइकिल की योजना, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे राज्यों में है, लैपटॉप मिला है, बहुत सारे राज्यों में यूनिफॉर्म मिलता है ना। हाँ मैंने बोला ही मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, उसका पूरा नाम ही है। So for example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facility for education and health to all. It collects taxes and spend the money. Collect taxes. अब आप पूछ सकते थे कि सर ये सदर हॉस्पिटल चल रहा है और स्कूल चल रहा है सरकारी, तो सरकार कैसे चलाती है? सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है और उसी टैक्स से पैसे से वो सब सुविधाएं हमें देती है, अवेल कराती है। So for example, the government is responsible for ensuring security to the citizen and providing facilities for education to and health to all, and it collects taxes and spends the money thus raised on administration मतलब होता है शासन। डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर कहा जाता है। एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर मतलब सुविधाजनक, जिसमें जनता को सुविधाएं हो, स्कीम्स चलाए। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस। इफ डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद। अगर विवाद हो तो दो विवाद का निपटारा कौन करता है? किसी भी मसला का, मान लीजिए कि आपके नाना जी का जमीन कोई हड़प ले, तो नाना जी कहाँ जाएंगे? पुलिस कहाँ जाएगी? हाँ, तो कोर्ट ही डायरेक्ट बोल सकते हैं। पुलिस तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, कोर्ट में जाते हैं हम लोग, कचहरी में, और कचहरी जुडिशियरी जो तीसरा स्तंभ है वो हमारे निपटारा करता है कि उस साक्ष्य के आधार पर किसको कौन जमीन है, किसके नाम से है, कागज किसके नाम से रसीद कटी हुई है, वो वहां पर भेजता है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब जहां विवाद हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं बैठोगे ना तो समझ में किसी दिन कुछ नहीं आएगा तुमको, बता रहे हैं। फिर खाली आके चले जाओगे। इफ disputes arises on these, बैठो यहाँ पर चेयर लेकर के, arises in these on the, उधर से चेयर खींचो, और in the implementation there should be someone to determine what is right and what is wrong, क्या गलत है क्या सही है। It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if reason in key position change. So to attend all these tasks several arrangements are made in all modern democracies. आधुनिक, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अलग अलग तरीके से रहने का तरीका, खाने का तरीका, सब कुछ तरीका थोड़ा बहुत बदला है। Such arrangements are called institution. इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। A democracy works well when these institutions performs functions assigned to them. The constitution of any country lays down basic rules on the powers and functions. कैसा functions है? Of it functions personal and training of each institution. In the example above, we saw several such institutions at work. The Prime Minister
एंड द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, एंड कैबिनेट उसके जो मंत्री के पोर्टफोलियो होते हैं। ये है फ्री का फायर, पब का जी, एन इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। यहीं पर आके फंस जा रहा है सब। द सिविल सर्वेंट्स, अभी युद्ध चल रहा है 2 देश में, मालूम है तुमको? कौन कौन देश में चल रहा है? एक पबजी में, दूसरा फ्री फायर में। तो एक है रसिया और दूसरा कौन है? यूक्रेन। तो रसिया का राष्ट्रपति का नाम बताओ? व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन का बताओ? लेवेंस्की। सुनो न्यूज, सुनो थोड़ा सा, लेटेस्ट न्यूज में है। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। द सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट मतलब सिविल सर्वेंट, सिविल मतलब क्या होता है? जो हम लोग को सेवा करता है। तो सिविल सर्वेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं, डीएम है, एसपी है, वीडीओ है, सीओ है, ये सब पुलिस से सेवा ही कर दे रहा है ना। तो जो भी सरकारी लोग हैं, सब सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो सिविल सर्वेंट है। टीचर भी सिविल सर्वेंट है। वर्किंग टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled. यानी सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसा जगह है जहां पर जो भी विवाद जिसका होता है उसका निपटारा होता है। हरिओम, ध्यान दीजिए। कैन यू थिंक ऑफ सम, पूछेंगे अभी बीच में ही, रनिंग क्लासेस में ही पूछेंगे। सम इंस्टीट्यूशंस इन हिज एग्जाम, इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर रोल? वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। काम करना ये सारे इंस्टीट्यूशंस का एनी प्रॉब्लम पूछिए। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ नियम कानून है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटी एंड रूटीन। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब जानते हो हरिओम? उलझन, कोई काम आसानी से नहीं हो रहा हो। कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये एरिया, बहुत हल्ला होता है, आप पढ़ा नहीं पाते हैं, लोग आते जाते टक ढक ठक। तो ये जो भी होता है, या आप जिस यहाँ पर पढ़ते हैं किसी स्कूल में और एकदम रोड के सटा हुआ स्कूल हो और वहाँ पर रेलवे का भी ट्रैक हो, ट्रेन जाए हर 2 मिनट के बाद एक ट्रेन क्रॉस करे, तो कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई हो गए। कंसंट्रेशन करने में साउंडलेस होना चाहिए, नॉइजलेस, सॉरी सिंपल भाषा में कहें तो वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस कैन बी बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटी एंड रूटीन्स। जो भी संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? मीटिंग कराती है, कमिटी बनवाती है, नियम बनवाती है। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड द कॉम्प्लिकेशन, देयरफॉर डीलिंग विथ इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग मतलब परेशान रहना, किससे बात करे नहीं करे, किसको चुप कराएं, किसको नहीं चुप कराएं, किसको समझाएं, समझेगा कि वो रिएक्ट करे या कुछ और जवाब देगा। अभी सुना आप लोगों ने, आप लोग कहाँ सुने थे, आप लोग तो अंदर थे। सो वन माइट फील दैट इट मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजंस विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग, बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट मतलब जोश, ये लोकतंत्र का जोश नहीं है। कैसे? सम ऑफ द डिलेज and complication introduced by institution are very useful. They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decisions. Institutions make it difficult to have a good decision taken very quickly, but they also make it equally difficult to rush. Rush मतलब हीर होता है, हैं? वो वाला रस नहीं, चिकन वाला रस नहीं, थोड़ा सा और रस दीजिए हमको। गेम वाला भी रस होता है क्या? यस सर, गेम में भी रस है। तो वहाँ भी तो भीड़ ही होगा। हाँ, 4-5 उस पर रस करो। अच्छा, ओके, बीच में बताना जी हमको भी। सो थ्रू अ बैड डिसीजन, दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्लियामेंट। आप सुने हैं ना, पार्लियामेंट चल रहा है, संसद चल रहा है। पार्लियामेंट का हिंदी क्या होता है? संसद। संसद में जो जाकर बैठकर बोलते हैं उसको सांसद बोलते हैं। संसद और सांसद, 100 में आकार लग गया तो सांसद हो गया। इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद में बैठता
हाँ, संसद में जो बैठता है सांसद हो गया। सो इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, पहले ही से हम लोगों ने वीडियो में मैं बताया आपको, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? परहैप्स नॉट, सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, you might think that parliament had no role in it, but let us go back the story and see whether parliament figures। कह रहा है किस चीज के लिए कह रहा है कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था? ऑफिस मेमोरेंडम की बात हो रही है। शुरुआत में ऑफिस मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर्स ने लागू किया, इंप्लीमेंट किया। मेमोरेंडम मतलब सर? हाँ, मेमोरेंडम होता है घोषणा पत्र, एक होता है। तो इसमें पढ़ाया गया ये है, बताया गया है कि प्रधानमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास एक अलग पावर है, जो कि अपना एक लेटर पैड होता है उनका, उस लेटर पैड पर वो प्रिंट कराकर साइन करके घोषणा कर देंगे तो वो कानून हो जाएगा। 2 कानून का नाम बताता हूँ मैं, जो आप लोग सुने हैं, ताज़ा है, आपको याद होगा। डीमोनेटाइजेशन, पैसा वाला सुने ही थे। रात को 12 बजे 8 बजे आते हैं और कहते हैं कि 500 और 1000 रुपये का नोट लीगल नहीं रहेगा, नई नोट खत्म हो जाएगी। तो पुष्पा याद आ गया इसको। हाँ, तुमको भी याद आती है? सपने में आती है? फ्री फायर सर। फ्री फायर सिर्फ आती है, चलो अच्छी बात है। तो ये चीज में यहाँ पर ये, since this decision was not taken the parliament, you might think the parliament had no role in it, but let us go back to the story and see whether parliament figures in it. Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. The report of the मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या है? मंडल एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति कौन है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका पूरा नाम है बीपी मंडल। क्या नाम है? बीपी मंडल। ये बीपी मंडल को एक कमेटी बनाया गया था सरकार ने, जो उस समय की सरकार का जो डिस्कशन हो रहा है ऑफिस मेमोरेंडम का, यानी ये आरक्षण पर ये चैप्टर था। किस पर मैं बता दूं आप लोग को, 27% आरक्षण दिया गया था सिविल सर्विस में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में। एजुकेशनली बैकवर्ड जो होते हैं ईबीसीएस, पूरी तरह से जो एससी एसटी की बात हो रही है, उनको दिया गया था। और जो उस समय की जो विपक्ष थी वो ऑब्जेक्शन किया था कि ये गलत है, इतनी बड़ी संस्था में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लोगों का अलग अलग था बात, लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह शॉर्ट पे, और उसी समय रिटायर्ड जज थे बीपी मंडल। उनको कमेटी की अध्यक्षता दिया गया था। और रिपोर्ट में क्या क्या हुआ था सुनिए। The report of the Mandal Commission was discussed. The President of India mentioned this in his. The Prime Minister made a decision was not directly taken in Parliament, but the parliamentary decisions on the report influenced and shaped the decision of the government. They brought pressure. Pressure मतलब दबाव, कि भाई तुम यहीं बैठो, उधर जाके गेम मत खेलो। तब तुम जाके नाना से कहो, नाना हमको पढ़ाते नहीं है, वो हमको कहते हैं गेम मत खेलने दो। दिस इज कॉल्ड द वन काइंड ऑफ द प्रेशर। अब प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? पानी का पाइप फट गया तो प्रेशर जो आ रहा है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि पानी बाहर बह रहा है। और पानी का पाइप फोर्स से पहुंच करके टंकी में लेकर जा रहा है तो वो पॉजिटिव प्रेशर है, टंकी को भर रहा है वो, समझा? प्रेशर वो भी गिर ही रहा है, दोनों का प्रेशर ही है। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ डिसीजन मेड was not directly taken in parliament, but parliamentary discussion on the report influenced and shaped the decision on the government. They brought pressure on the government to act on the Mandal Commission. If parliament was not in favor of this decision, अगर पार्लियामेंट ये जो डिसीजन था उनका 27% रिजर्वेशन वाला, उसके सपोर्ट में नहीं था, तब भी उनके पास एक हथियार था प्रधानमंत्री के पास, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उस समय की सरकार कह रही थी, विपक्ष कह रही थी कि ये गलत है। जब संवैधानिक तरीके से उसको बहस करा करके लोकसभा और राज्यसभा में उसका वोटिंग करा करके आप इसको लागू कीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये राइट मेरे पास है और ये राइट्स में कभी भी ये जो जिस पर डिस्कशन चल रहा है कभी भी लोग इसके पक्ष में नहीं रहेंगे, और एक अति पिछड़ा हुआ जो एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, उसको ये लाभ से वो वंचित रह जाएंगे, इसलिए उनको मिलना चाहिए। ठीक है? If the parliament was not in favor of this decision मतलब निर्णय, the government could not have gone ahead with it. You can guess why. Recall what you read about parliament in the earlier. तो ये देखिए, ये है पार्लियामेंट है,
आप देख सकते हैं इमेज में, और कैसे सिटीजन्स, दो नागरिक पार्लियामेंट को उठाए हुए हैं, ऊंचा बताए हुए हैं उंगली से, लेकिन उंगली से उठाए हुए हैं तो मतलब वहाँ पर ये फिगर बताया जा रहा है आपको, वोट के लिए है, ये वोट का पावर है, इसको कहा जाता है जनता के वोट का पावर, ठीक है। सो क्लास एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट पार्लियामेंट कुड हैव डन इट if it did not reprove the cabinet's decision. So why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? क्यों है भाई? क्यों है? घूमने के लिए। पार्लियामेंट की जरूरत घूमने के लिए है। पार्लियामेंट में हम लोग डिस्कशन करके नियम बनाते हैं। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। जितना आया उतना समझ में आया, बच्चा ने बोला, इट्स वेरी गुड। बट नेक्स्ट टाइम आपको बता देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, दो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, सेंट्रल दिल्ली में जो सरकार है, तो इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर दो वर्ड है, इलेक्शन और सिलेक्शन। इलेक्शन और चुनाव, जानते हैं इलेक्शन? तो वोटिंग के द्वारा जो चुन के जाते हैं उसको इलेक्टेड प्रतिनिधि कहते हैं। हमारे सांसद, आरा के सांसद कौन है? आर के सिंह चुनाव जीत के गए हैं, और आरा का डीएम कौन है? रोशन कुशवाहा। वो कैसे आए हैं? सिलेक्शन से आए हैं। सिलेक्शन यानी वो एग्जाम दे करके आए हैं। अंतर समझ में आ रहा है दोनों का? हाँ, वो 60 साल के लिए नौकरी करेंगे, वो आरा में कर सकते हैं, भोजपुर में, बक्सर में, किसी जिला में, ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। उनका ट्रांसफर वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में, वो जो डीएम है वो यूपीएससी करके आए हैं। यूपीएससी है यूनियन सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो संसद जीत के गए हैं, ये भी पूरे देश के लिए अगर मंत्री बनते हैं, और है भी ये ऊर्जा मंत्री हमारे मंत्री हैं, तो ऊर्जा मंत्री जो एनर्जी मिनिस्टर है, वो हमारे भोजपुर का ही नहीं उनको देखना है, पूरे देश का ऊर्जा का सप्लाई उनको देखना है। लेकिन सांसद तो हमारे हैं, तो वो एरिया क्षेत्र से डिफाइन होता है। वैसे ही देखिए, हमारे देश के अभी के जो प्रधानमंत्री है वो बनारस के सांसद है, मालूम है ना? काशी विश्वनाथ मंदिर, आज काफी बाबा हर हर महादेव वहाँ हो रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सो इन डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल ऑथोरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन इंडिया, सच अ नेशनल असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट की परिभाषा बताया आपको कि जहां पर लोग चुनाव द्वारा जीत करके जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदस्य वही उसी जगह को जहां रह करके बहस होती है, जहां पर नियम बनते हैं, वो पार्लियामेंट है। वो पवित्र स्थान एट द स्टेट लेवल, दिस इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज। अब इसका नाम हर कंट्री में अलग अलग है, ठीक है? चाइना में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, इंडिया में अलग तो सुन ही रहे हैं आप, इंग्लैंड में अलग है, अमेरिका में अलग है, सब कंट्री का अलग, रशिया में अलग है। मीनिंग वही होता है। इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल ऑथोरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वे। पार्लियामेंट इज द फाइनल ऑथोरिटी ऑफ मेकिंग लॉज in any country. This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature. Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws or abolish existing laws. Abolish मतलब क्या होता है हरिओम? Abolish. Yes, abolish, ABOLISH। बताइए, abolish, हाँ, समाप्त करना, खत्म करना, ठीक है? किसी भी पुराने नियम को बदलना चाह रहे हैं तो पहले पुराने नियम को एबॉलिश करना होता है। झटका पर बता दिया सही, झटके पर। तो चेंज मतलब बदलना, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो कानून है उसको एग्जिस्टिंग कानून बोलते हैं। चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, लॉ मतलब कानून जो पहले से चला आ रहा है। और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। सेकेंड है, parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy support of parliament. यानी पार्लियामेंट की मदद से ही कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सरकार चला सकती है। अभिनंदन, ये बताइए, अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो किस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? वो कौन राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं?
सुने हैं? हरिओम, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ये सब का भी रखना पड़ेगा हिसाब, नहीं तो खाली फ्री का फायर में हिसाब सब देश चला जाएगा कहीं और, चाइना लेके लूट चल जाएगा हम लोग को, पैसा भी लेके जा ही रहा है और हम लोग का ज्ञान तो लूट ही ले रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, इसलिए ये सब भी रखना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी इज द लीडिंग पार्टी इज राइट नाउ द कंट्री, उसके अनुसार वो उनके साथ में और भी पार्टियां हैं जो मिलकर के सरकार बनाती है। और मैं शॉर्ट में बता दूं आपको जल्दी में कि हमारा देश का जो भी राजनीतिक दल हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए एक सिंगल पार्टी की जो होती है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 272 चाहिए। पार्टियां बहुत है हमारे यहाँ, बहुदलीय पार्टियां हैं हमारे कंट्री में, बहुदलीय पार्टियां हैं। 10th क्लास में जैसे ही जाइएगा आप लोग 1 महीना बाद, तो स्पेशल चैप्टर है आप लोग का, सिंबल होगा ना उतना पार्टी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज उसका नाम ही है। जूता पार्टी, चप्पल पार्टी। तो पार्लियामेंट कंट्रोल्स all the money that government have. In most countries, the public money can be spent only when parliament sanction it. अब मैं बता दूं आपको कि पार्लियामेंट जितनी मनी सैंक्शन करेगा वही मनी खर्च होगा। ये मनी सैंक्शन कब होता है? जब बजट पास होता है। और बजट कब पास हुआ था? अभी कुछ दिन पहले हुआ था। कितना दिन हुआ मालूम है? नहीं, 1 महीना पूरा आज के दिन हो गया। 1 फरवरी को बजट पास हुआ था। और बजट किसने पेश किया था? फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बजट क्या होता है? बता रहे हैं, फिनांस मिनिस्टर ऑफ, तो फिनांस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। और भारत के फिनांस मिनिस्टर अभी कौन है भारत के? बताइए। हाँ, लेडीज है, निर्मला सीतारमन। वेरी गुड, निर्मला सीतारमन फ्रॉम साउथ, शी इज वेरी इंटेलिजेंट वुमेन। तो उन्होंने बजट पेश किया। अब हरिओम का क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, बाकी सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से कि बजट किसको बोलते हैं। बजट बोलते हैं वित्तीय समाधान, यानी आप 1 महीने का खर्चा क्या क्या कि कहाँ कहाँ करने जा रहे हैं उसी को बजट कहा जाता है। एक प्लान बनाया जाता है। तो सरकार भी या घर में भी हम लोग 1 साल का खर्चा या महीने का खर्चा करते हैं ना, कि खाने में इतना जाएगा, फी देने में स्कूल का इतना जाएगा, ट्यूशन फी में इतना जाएगा, डॉक्टर के लिए इतना रखेंगे, कोई पार्टी वार्टी में है तो कपड़ा उपड़ा खरीदाएगा तो उसके लिए अलग रख दीजिए, और बाकी हर महीना इतना पैसा इंश्योरेंस में जमा करेंगे, LIC कराए हुए हैं या म्यूचुअल फंड में है ना जी। हाँ, तो इसको बोलते हैं बजट। और जब तक कहता है मम्मी पापा कभी कभी महीना बजट बिगड़ गया, उसके यहाँ फलना के यहाँ बर्थडे था, गिफ्ट देना चाहिए, सब छोटा बड़ा गिफ्ट दे दिया, बताइए था क्या बजट में? तो ध्यान नहीं देते हैं वर्ड को, बोलते हैं पापा कि बजट में था ही नहीं, 10,000 का आप गिफ्ट दे दिए, था क्या बजट में? ऐसे बात करते हैं लोग। यानी बजट इज, यानी बजट में नहीं था, यानी कि ये प्लानिंग नहीं थी कि इनको 10,000 का हमको देना था, 500, 1000, 2000 का था, अब जो भी था उसके अनुसार उसको ये चीज करनी थी। तो कहने का मतलब है आदित्य 606, अच्छा, उसके यहाँ पार्टी है कुछ तो पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द मनी एंड द गवर्नमेंट हैव इन द मोस्ट कंट्रीज लाइक पब्लिक मनी। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 4, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इशूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। तो अब आ जाइए यहाँ पर, पार्लियामेंट को ध्यान से समझिए। अभिनंदन देखिए ध्यान से, द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाउस मतलब घर, कैसा घर? जिसमें मारपीट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अभी मैंने बताया आपको। तो सिंस पार्लियामेंट, आज थोड़ा सब लोग लेट जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं 7 नहीं जाएगा, बट फिर भी 10 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग, कम से कम 10 से 15 मिनट। तो सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। आधुनिक डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। देखिए अभी बताया ना 10 मिनट पहले, नहीं याद हो रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है। गेम खेलने वाले का दिमाग शार्प होना चाहिए, सब लोग को बोल रहे हैं शार्प होना चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होना चाहिए। लेकिन तभी हो सकता है जब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप बंद के सोच रहे होंगे, नहीं आ रहा है, अगर आप बंद के सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर सर परियारी बैठा करके फोर्स लिए, बैठो जी सुनो,
तब नहीं आएगा। स्वच्छंद बिहार होकर के यहाँ सुनिएगा तब समझ में आएगा, फ्री होकर कि नहीं हाँ पढ़ने हम आए हुए हैं, आज जो सीख कर जा रहे हैं काम की चीज़ है, तभी होगा। नहीं ये सोच रहे हो कि जल्दी कहें कि जाए घर, कोई दिक्कत नहीं। तो since parliament play a central role in the modern democracies, most large countries divide the role and power of parliament in two parts. They are called chambers of house. Chambers of house. One house is usually directly elected by the people. एक हाउस जो है लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुन करके लोग आते हैं, जो वोट से जीत कर जाते हैं। आर.के. सिंह जहां जीत के जाएंगे तो किस में बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे कि लोकसभा में बैठेंगे? लोकसभा। हाँ वेरी गुड। राज्यसभा में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि राज्यसभा में वोटिंग होकर के नहीं बैठता है लोग, उसकी वोटिंग आम जनता नहीं करती है, उसकी वोटिंग एमएलए और एमएलसी करते हैं। जो राज्य के जो विधायक हैं उनको वो लोग वोट देते हैं उनको, हाँ राज्यसभा के एमपी को। तो देखिए इस वर्ड को ध्यान दीजिए, दे आर कॉल्ड चेम्बर्स ऑफ हाउसेस। One house is usually directly elected by the people and exercises the real power on behalf of the people. The second house is usually elected indirectly, direct रूप से नहीं, indirectly and perform some special functions. The most common work for the second house is to look after the interest of various states, regions of federal units. In our country, हमारे देश में parliament consists of two houses. दो हाउस। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अभी फिर नहीं एक्टिव हो रहे हो तुम। बोलने नहीं आता। जो आ रहा है गलत भी बोलिए। लोकसभा, राज्यसभा, बिहार राज्य बोलते हैं ना, तो वैसे ही बोलना है। द टू हाउसेज आर नोन एज, यहाँ देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज कॉल्ड द राज्यसभा। थोड़ा इसको लाल पीला कर दिया जाए कि जो भी वीडियो देखने वाले यूजर्स होंगे उनके लिए थोड़ा समझ में आए उनको। द राज्यसभा ऑफ द लोकसभा, पीपल ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। हाँ भारत के राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी भारत के राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। दोनों सदनों को सदस्यों को सम्मान एक साथ वो स्पीच देते हैं। ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस, किसी हाउस का एक हाउस का नहीं है, वो दोनों हाउस का जब उनको मन करता है तो इस हाउस में तो दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेस। ऐसा क्वेश्चन पूछोगे फिर हमारा सोचेगा लोग कि सेंटर में उनके पता है यार, कल तुम याद करके आना बाबू, ये गलत बात है। Parliament, although she is not a member of either houses, that is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assets in president. Okay, तो प्रेसिडेंट का ये जो वर्क है। दूसरा चीज है you have read about the Indian Parliament in earlier classes from the chapter 3. You know how Lok Sabha election take place. Let us recall some key differences between the composition of these two houses of Parliament. Answer the following for the Lok Sabha and Rajya Sabha. So what is the total number of members? अभी बताए हैं what is the total number of members, who elect the members, what is the length of the term in the years. तो लोकसभा का मेंबर जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 5 years। एंड राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। सो कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इन इट्स परमानेंट? नो, परमानेंट कभी भी हाउस को नहीं खत्म किया जाता है। हाउस जो है 5 साल के लिए होता है, चलता है, और कुछ डिसॉल्व होगा कुछ दिन के लिए। अब फिर नहीं, परमानेंट संविधान में नहीं है, मतलब बढ़ाना चाहिए 10 साल। इसमें नहीं 10 साल नहीं, मैं बता देता हूँ। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल इतना लंबा आप नहीं लगा सकते क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मान लीजिए 6 मंथ के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल पा रहा है देश का, और कोई नहीं दिख रहा है, कोई पार्टी ही नहीं है कि बहुमत ला सके, बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं लाया है, तो क्या करेंगे? तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगता है क्योंकि तुरंत इलेक्शन हो करके
इलेक्शन हुआ है और अभी किसी को बहुमत नहीं आया है, तो अभी अभी इलेक्शन खत्म हुआ है और करोड़ों रुपए खर्चा होकर के इलेक्शन हुआ है, इतना जनता पर बोझ पड़ा हो और फिर से इलेक्शन कराया जाए इसलिए कि बहुमत नहीं हुआ, नो, तो फिर राष्ट्रपति उसको रूल करते हैं, राष्ट्रपति का शासन लगता है और फिर उसको सही स्थिति देख करके फिर री इलेक्शन कराया जाता है, तो री इलेक्शन कहा जाता है। और री इलेक्शन होने के बाद फिर से जो मिलता है मेजोरिटी, उसके अनुसार वो काम होता है। तो which of the two houses is more powerful? It might appear that the